देखिए, लोकतंत्र में अपनी अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। आपने रखा, अपना पक्ष रखा, सरकार की नीतियां बताई, उसके फायदे बताए। अब मैं बताऊं दीदी, बोल सकता हूँ? अगर आपका यही विधिनाथ होई हित मोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सिंध कीजिए सोई। अरे आप हमारे क्षेत्र के है ना, पढ़े हैं। परसों तक मन में घूम घूम बाधा विनको को चूम चूम साधु था। अरे हम बताइए, पूरा स्त्री कर देंगे, पूरा श्लोक 19वें श्लोक में जाके रुकेंगे दीदी। आप सुनिए, अब हमें कविता सुनाना चाहिए। सुन लीजिए दीदी, क्या आप बड़ी बहन है, आप बड़ी बहन है, पर आप तो पूजनीय है, मानते ना, पूजनीय है, और हम आपका आदर करेंगे। हम औरों की तरह आपसे बात नहीं। आप भी भाई हैं मेरे। हम लोकतंत्र के ना एक दूसरे के पक्ष और विपक्ष में है ना, हम लोकतंत्र की परिभाषा में है। आप सुनिए, मोदी जी मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए, गांव जख्मी फिजाए हो गए, घर की जहरीली घर की हवाएं हो गई, जहरीली घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई। चाहिए आवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब। दिल्ली में जहरीली हवाएं हैं, लोग जो गरीब तो नहीं सिस्टम लेके आ गए आपके केजरीवाल। लोग जो केजरीवाल घोषित कर दें कि 2-2 रुपए चंदा चाहिए, क्या आप नहीं देंगे? आप इसे यानी एक बंदा खुले मंच से दे और दूसरे बंदे का आरोप लगे किसने दिया है, नहीं देंगे। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर तो नहीं वो अंदर गए हैं। और आप सुनिए, कविता सुनाओ दीदी। पता है हमारे आप देखा अवश्य है, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया कि मरण होगा। जेब है आवाम की साफ कीजिए, लूट के गरीबों को भलाई कीजिए। 4 किलो राशन। जेब है आवाम की साफ कीजिए, लूट के गरीबों को भलाई कीजिए, कुछ तो निगाहों को हिजाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। और सुनिए दीदी, कैसी कैसी देखो ये नीतियां खा गए, बेच के अपनी आत्माएं खा गए, मार के मरीजों की दवाएं खा गए। इन्हें पद्मश्री का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। भाई इश्क गर है जुर्म तो कोई सजा बाकी ना हो, पत्थर वही मारेगा जो पापी ना हो। तुम सब पापी हो, तुम सब पापी हो। चलिए मित्रों नमस्कार, हमारी मौजूदगी है देश की राजधानी दिल्ली में, और रामलीला मैदान के ठीक बगल में जो सड़क जा रही है उसी सड़क पे हम लोग खड़े हैं। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पे इंडिया गठबंधन के द्वारा आयोजित एक रैली की गई थी। रैली जैसे समाप्त होती है तो लोग सड़क पे अपनी बात को रखने के लिए मीडिया के सामने, बाकायदे कैमरे के सामने आकर के सब लोग अपना पक्ष रखते हैं। इसी क्रम में एक युवती हमसे मिली है जो कि अपनी बात रख रही थी और कहीं ना कहीं विवादों का शिकार हुई है। हम इनसे इनका परिचय जानेंगे, क्योंकि उस भीड़ भाड़ में ना इनका हम परिचय जान पाए और ना ये जान पाए कि ये कहाँ से आई और क्यों इस प्रकार का अपना पक्ष रख रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं जी। गांव की ओर से? बस आप हमारे गांव की ओर से हैं, तब तो अच्छा है। मेरा नाम अंशिका मिश्रा है और मैं एक कंपनी की फाउंडर हूँ, जिस कंपनी का नाम है रशिका मेडिकेयर। दवाइयों का कंपनी है। अगर आप अपने अयोध्या में और अम्बेडकर नगर में पूछेंगे ममजी केयर, मैं महिलाओं के ऊपर काम करती हूँ और वहाँ पे हमारा सैनिटरी पैड का काम चल रहा है, वो पूरा फेमस है ममजी केयर के नाम से। अब ये यहाँ के ये इनको इतना डर हो गया है कि आज इनको इतने लोगों की भीड़ चाहिए, रो रो के अपनी बात कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम क्या करें। मोदी जी सबको जेल में डाल रहे हैं। भाई जब करप्शन हो रहा है, दिख रहा है, तो जेल में तो जाना ही पड़ेगा। दिल्ली में आप रहती हैं? नहीं, मैं गुड़गांव में रहती हूँ। दिल्ली में जन्मी हूँ, दिल्ली से पढ़ाई लिखाई हुई है। दिल्ली के हमारे पिताजी थे, अब नहीं रहे। 2022 में उनका एक्सीडेंट हो गया। दिल्ली के बारे में खास जानकारी होगी जी, दिल्ली में बिल्कुल है। और इनके काम देखने हो तो चले जाओ प्रेम नगर किराड़ी, जहाँ रोडें उखड़ी पड़ी हैं, ठीक है, इतने इतने नाले पड़े हुए हैं। क्यों बोलती हूँ उस क्षेत्र में, क्योंकि हमारे पिताजी कभी वहाँ इलेक्शन लड़े हुए हैं। इनका जो जिस तरीके से कह रहे हैं, ये एमसीडी के टाइम पे यहाँ पे लोगों को पैसा भी नहीं मिला था एक समय पे। ये अपनी विपक्ष की बातें करते हैं। जब दारू फ्री दी थी ना, एक के साथ एक, तो लंबी चौड़ी भीड़ लगा दी थी, उसको नहीं मान रहे हैं। घोटाले कर रहे हैं, उसको नहीं मान रहे हैं, अपना रोना रो रहे हैं। अच्छा, अभी जिस प्रकार से केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, तो इन लोगों का मानना यह है कि सरकार जो है गिरफ्तारी कराई है। सरकार क्यों गिरफ्तारी की है? एविडेंस मिले हैं, उसके आधार पे इनकी गिरफ्तारी हुई है। और अभी आगे और चीजें निकल रही हैं। अभी तो ईडी ने एप्पल से मांगा है, सबूत मांगा है, अभी सारी चीजें सामने आ जाएंगी।
सारी चीजें सामने आ जाएंगी, तब इनका जवाब देना भारी पड़ जाएगा। और जो दोबारा मोदी जी आ रहे हैं, फिर ये क्या जवाब देंगे? केजरीवाल की दिल्ली में बड़ी लोकप्रियता है और लोग कहते हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, लोगों का विश्वास है। ऐसे में आप कैसे कह सकती हैं कि मतलब ये लोग? भाई केजरीवाल जिसके साथ आ गए हैं, इंडिया गठबंधन कर रहे हैं, सारे करप्ट तो हैं। इनमें से कौन है? सारे 60 साल इन्होंने राज किए, इन्होंने क्या दे दिया देश को? हाँ? ये लोग कहते हैं कि आज तक जो कुछ भी हुआ उसका कहीं ना कहीं खाका कांग्रेस पार्टी ने ही तैयार किया था। कांग्रेस किया है तो उसके बाद कोई और नहीं हो सकता क्या? 10 साल एक पार्टी को राज करने दिया है तो पार्टी ने कुछ किया नहीं है। आप लोग कह रहे हैं नहीं किया। इसी में से कई लोग आए थे 500 रुपए टी शर्ट पहन के, कहते हैं हमें 500 रुपए मिला। मैंने कहा एक जन से मैंने बोला कि पानी दीजिए। वो तो आपके ऊपर भी आरोप लगाते हैं कि 500 रुपए आपको मेरी बीजेपी तो से मिला। जेब खाली है। बीजेपी का एक ही बंदा है 500 रुपए में। इतनी इम्पोर्टेंट हो गई कि मैं ही बीजेपी की एक ही बंदे को ये 500 रुपए दिए। क्या कह रहे हैं? बीजेपी का तो पूरा ही बंदा है। चलिए, अभी जिस प्रकार से आप भीड़ में अपनी आवाज उठा रही थी, हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है और आपका एक बड़ा विरोध देखने को मिला। बिल्कुल मिलेगा। जिस तरीके से ये सारे एकजुट होके केजरीवाल कर रहे थे, यही केजरीवाल ने इनको सारी चीजों पे रोड में, अपनी रोड है तो ये बंद करवा नहीं सकते हैं, नाले तो बंद करवा नहीं सकते हैं। केजरीवाल चिल्ला डाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इससे क्या स्पष्ट होता है कि इस प्रकार का माहौल की एक भारी भीड़ अगर किसी के पक्ष में इकट्ठा हुई हो और उसमें अगर एक सिंगल महिला अपनी बात रखना चाहे तो बात नहीं रख सकती है? क्यों नहीं रख सकती? ये डरा रहे हैं ना, माहौल डरा रहे हैं। मुझे डराने की कोशिश की गई थी, मुझे इस तरीके से माहौल बनाना गया था कि ये डर के भाग जाएं। मैं डरूंगी नहीं, मरना पसंद करूंगी, डरना नहीं, ठीक है। मैं एक जन ने मुझसे कहा तो नहीं ना कि आपके कंपनी के लिए फंडिंग बीजेपी सरकार से हो रही है? नहीं जी, नहीं। आप चेक करा लीजिए, आप चेक करा लीजिए कि फंडिंग कहाँ से हो रही है। इतना बड़ा आरोप आप ही मुझे कह रहे हैं कि हमें फंडिंग हो रही है। क्यों फंडिंग? कहाँ से फंडिंग? जो सेंटर में ये कहना पड़ा कि इस भारी भीड़ में जहाँ लगभग सैकड़ों लोग इकट्ठा थे, एक आप अकेली इकलौती जो है बीजेपी के लिए भाई आवाज उठा रही है। मैं बिल्कुल जिस पार्टी को मैं देख रही हूँ, काम करते देख रही हूँ, उसके लिए क्यों नहीं आवाज उठाऊंगी? उत्तर प्रदेश में आपके रितेश पांडे, आप तो उत्तर प्रदेश से हैं, अपने एरिया से हैं, देख नहीं रहे? रितेश पांडे भी बीएसपी छोड़ बीजेपी में आ गए नहीं आए? और कितना काम किए हैं वहाँ पे, और कितना काम। फिर आएंगे 4 जून को क्या होने वाला? फिर आएंगे। जो कहते हैं ना 400 पार, वो होना तय है। अच्छा चाचा जी, आइए थोड़ा सा आपसे भी बातचीत करेंगे। हाँ, आपके भी पास आते हैं, आपके भी। एक मिनट चाचा जी, क्या कहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम काला सिंह है। हाँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हाँ मेरे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, हाँ 1.25 लाख से 1 किलो हाँ तबे गोविंद सिंह नाम का हूँ। हाँ और ये मोदी आएगा। हाँ मैं जो केजरीवाल को पूछता हूँ कि मेरे बुढ़े को हाँ। क्यों नहीं फ्री दिया गया पास? आपको नहीं मिला? मैं कहता ये हाँ। लेडीज को मिला, हाँ। आदमियों को कहाँ मिला? आप भी उस भीड़ में शामिल थे? मैं हूँ, शामिल हूँ, मैं अब भी हूँ। हाँ। लेकिन मैं हाँ। लड़ाई के ऊपर हाँ जो आवाज है, हाँ चाहे मोदी हो या केजरीवाल हो, हाँ। आपने सवाल किया तो मैं कह रहा हूँ हाँ कि हम जो 65 साल या 60 साल के ऊपर के 70-75 के हैं, हाँ हमें जो बसों में फ्री जाना चाहिए था, हम क्यों नहीं जा सकते? हाँ। ये भाई साहब कहाँ गए? आ जाइए बाबा, आप भी आ जाइए। भाई साहब कुछ कहना चाह रहे थे, आइए। पुरुष प्रधान देश शुरू से था, महिला प्रधान भी तो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सिर्फ घर में चूल्हा ही करेंगी क्या? यहाँ पे 2 लोग, सुनिए भाई साहब, यहाँ पे 2 लोग हैं। हाँ। सबसे पहले दीदी आपके अरे बाबा, चैनल आप मेरे हाँ। देखिए, लोकतंत्र में अपनी अपनी बात रखने का सबको अधिकार अधिकार है। है। आपने रखा, अपना पक्ष रखा, सरकार की नीतियां बताई, हाँ। उसके फायदे बताए। अब मैं बताऊं दीदी, हाँ। बोल सकता हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आपका यही विधिनाथ होई हित मोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सिंध कीजिए सोई। क्या बात है, किस प्रकार का माहौल है, अब आप समझ सकते हैं। ठीक है, आपने एक दुआ सुनाया
रामधारी दिनकर की सरजमी से बिहार से आता हूँ। दिल को तो दृश्य आकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जंग छर अक्षर नसर मनुष्य सुरजीत अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरित सर सिंधु मध्य, सब कुछ मुझ में और मैं सब में हूँ। बात सुनिए, बात खत्म हुई। आपने कहा 500 रुपए की दिहाड़ी पाए हैं दीदी, ये मैं एक मेहनत का सवादी का एक हिस्सा हूँ। 50 रुपए का पास मेरे नाम से कटा है और 100 रुपए मैंने खाए हैं। 200 रुपए मम्मी से लाया था, 150 रुपए। ये बात आपकी झूठी है कि लोग यहाँ पैसे से आए हैं। सबसे पहली बात में आपसे झूठ बोल के मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ये पास है मेरा, देख लीजिए आज की डेट का। अब बात सुनिए, अब आता है करप्शन और घोटाले पे। करें बात दीदी, जैसे आपको मैंने सुना, आप भी थोड़ा मुझे सुनिए। और आप सही होगा तो फिर बताइएगा, गलत होगा तो फिर बताइएगा। देखिए दीदी, ईडी ने ना पहली गिरफ्तारी करी है 11 तारीख 11 महीने 2020 में अरविंदो फार्मा के निदेशक की, सर क्या नाम है, शरद रेड्डी की, है ना, ठीक है ना। 15 तारीख 11वां महीना 2022, 4 दिन बाद अरविंदो फार्मा के निदेशक ने बीजेपी को 5 करोड़ रुपए का चंदा दिया। सच है या झूठ? सच है या झूठ? आप बताइएगा। बिल्कुल रिकॉर्ड पे है, आप अभी RTI लगा लीजिए, गूगल सर्च मार लीजिए। उसके बाद ये शरद रेड्डी कथित शराब घोटाले में बेल पे आके सरकारी गवाह बनता है। बेल पर आने के बाद बीजेपी को 50 करोड़ रुपए का बॉन्ड देता है, यानी चंदा देता है, जिसमें केजरीवाल को चंदा अब बोलेंगे नहीं, सुनिए, बता रहा हूँ। जिस मामले में के कविता, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, उसमें ईडी कहती है कि इसमें बहुत हवाले के जरिए गोवा और पंजाब पैसा गया। 1 रुपए की रिकवरी ईडी ने नहीं करी है अभी तक। सोचिए, ये एक बहुत बड़ा झमेला है। आप गुमराह हैं, भटकी हुई हैं। सुनिए, हम देश की मेहनत का सवादी है, अपने न्याय और हक की लड़ाई लड़ना हम सबका अधिकार है, इसीलिए आपके चरण छू के आपसे इजाजत मांगी बात करने की। उसके बाद सुनिए, रिकॉर्ड पे है बीजेपी को इतना चंदा मिला है, और यहाँ रिकॉर्ड है कि हाँ, ये हवाला है, करप्ट है, घोटाला हुआ है। तो ये जो पैसा खुले मंच से दिया गया है, क्या उस पर गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? 50 करोड़ रुपए से ज्यादा चंदा शरद रेड्डी ने दिया है। केजरीवाल घोषित कर दें कि 2-2 रुपए चंदा चाहिए, क्या आप नहीं देंगे? आप इसे ही, यानी एक बंदा खुले मंच से दे और दूसरे बंदे का आरोप लगे किसने दिया है, नहीं देंगे। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर तो नहीं वो अंदर गए हैं। और आप सुनिए, कविता सुनाओ दीदी। पता है हमारे आप देखा अवश्य है, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन चाहिए कि मरण होगा। सुनिए दीदी, सुनिए, हम भी बेगूसराय से हैं दीदी, आप अवध से हैं तो हम बेगूसराय से हैं। रणभूमि के क्षेत्र में दोनों ही काबिल हैं। अब बात सुनिए, समझ रहे ना, आप अवध से हैं, हम बिहार से। किसने किसको कहा था कि जिसकी जो जीतेगा नहीं मैं उसकी तरफ हो जाऊंगा, जिसको हारता देखूंगा मैं उसकी तरफ हो जाऊंगा? बताइए आप, नहीं बताइए। अरे आप हमारे क्षेत्र के हैं ना, पढ़े हैं। परसों तक वन में घूम बाधा विनको को चूम चूम साधु था। अरे हम बताइए, पूरा हिस्ट्री कर देंगे, पूरा श्लोक 19वें श्लोक में जाके रुकेंगे दीदी। आप सुनिए, अब हम एक कविता सुनाना चाहते हैं, सुन लीजिए दीदी। देखिए, आप बड़ी बहन है, आप बड़ी बहन है, पर आप तो पूजनीय हैं, मानते हैं ना, पूजनीय हैं, और हम आपका आदर करेंगे। हम औरों की तरह आपसे बात नहीं, आप भी भाई हैं मेरे। हम लोकतंत्र के ना एक दूसरे के पक्ष और विपक्ष में है ना, हम लोकतंत्र की परिभाषा में है। आप सुनिए, मोदी जी मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। गांव जख्मी फिजाए हो गए, घर की जहरीली घर की हवाएं हो गई, जहरीली घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई। चाहिए आवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब। दिल्ली में जहरीली हवाएं हैं, लोग जो गरीब थे, नहीं सिस्टम लेके आ गए आपके केजरीवाल। लोग जो गरीब थे हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए। अच्छा, यानी केजरीवाल के आने पे अमीर हो गए क्या? रुकिए, लोग जो गरीब से हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए, यानी हुजूर बेजमीर हो गए। खुद को बेजमीरी का खिताब दीजिए, खुद को बेजमीरी का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। चलिए, हो गया, आप बता दीजिए, एक हिसाब दे। आप गरीब हो गए, हम अमीर हो गए। सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। दीदी हम पूरा बताएंगे, आप अधूरा बता रही है, रुकिए ना, आपको अधूरा अधूरा नहीं, तुम काट रहे हो तो हम भी काट रहे हैं। सुनिए ना दीदी, सुनिए। जेब है आवाम की, साफ कीजिए, लूट के गरीबों को भलाई कीजिए। 4 किलो राशन। जेब है आवाम की, साफ कीजिए, लूट के गरीबों को भलाई कीजिए। कुछ तो निगाहों को हिजाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। और सुनिए दीदी, कैसी कैसी देखो ये नीतियां खा गए, बेच के अपनी आत्माएं खा गए, मार के मरीजों की दवाएं खा गए। इन्हें पद्मश्री का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। भाई इश्क गर है जुर्म तो कोई सजा बाकी ना हो, पत्थर वही मारेगा जो पापी ना हो, तुम सब पापी हो।
तुम सब पापी हो। चलिए ये बात का दौर समाप्त नहीं होगा। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में अरे भैया। नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।